जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। इस वीडियो में हम 18 जुलाई 2024 को हुए संस्कृत के वीकली टेस्ट के आंसर्स की को देखने वाले हैं, जो कि क्लास 7 के लिए है। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शानदार सा आपका वीकली टेस्ट हुआ होगा, क्योंकि इस बार अब आपके वीकली टेस्ट में सुधार हो गया है। अब आपका वीकली टेस्ट में जो प्रश्न आ रहे हैं वो क्लास 7 के आ रहे हैं, तो बहुत ही खुशी की बात है। चलिए अब मैं शानदार और ज़बरदस्त तरीके से मैं आपके अगली वीकली टेस्ट के लिए भी क्वेश्चन दे दूंगा। आप वहाँ से आसानी से देख सकते हो और देखिएगा जरूर बच्चा। यदि 40 में से 40 आपको लाना है तो हर एक क्वेश्चंस को आपको पहले देख लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न शानदार तरीके से दे रखा है। 10 प्रश्न ऑब्जेक्टिव थे, 5 प्रश्न सब्जेक्टिव थे। देखते हैं कौन सा प्रश्न पूछा गया है। पहला प्रश्न, भारतस्य प्राचीनतमा भाषा वर्तते। भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है? हिंदी भाषा, बंगला भाषा, संस्कृत भाषा, संथाली भाषा। कौन सा विकल्प सही उत्तर होगा? बिल्कुल सही साथियों, संस्कृत भाषा। का उत्तर एकदम सही है। ठीक है। दूसरा प्रश्न, सर्वासाम भारतीय भाषाणाम जननी कथ्यते। भारतीय भाषा की जननी किसे कहा जाता है? संस्कृत भाषा, संथाली भाषा, हिंदी भाषा, बांग्ला भाषा। यहाँ पे सही उत्तर का है, संस्कृत भाषा को भारतीय भाषा की जननी कहा गया है। तीसरा प्रश्न दिया गया है, कति वेदा, यानी कि वेद कितने हैं? बताइए। बिल्कुल सही साथियों, वर्तमान काल में 4 वेद हैं। कौन कौन से वेद? बताइए कौन कौन से? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। यहाँ पे किसमें दे रखा है? चत्वार दे रखा है। कति पुराणानी, पुराण कितने हैं? बताइए पुराण कितने हैं? पंचदश, अष्टादश, एकादश, त्रयोदश, यानी 15, 18, 11, 13। सही उत्तर यहाँ पर है खा 18। 18 पुराण हैं। चलिए मैं 18 पुराण का नाम एक बार पढ़ देता हूँ। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, भविष्य पुराण, नारद पुराण, वाराह पुराण, लिंग पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, वामन पुराण, स्कंद पुराण, मार्कंडेय पुराण, गरुड़ पुराण, ब्राह्मण पुराण और अग्नि पुराण। ये 18 पुराण हैं। संसारस्य आदि काव्य किम? आदि काव्य किसे कहा जाता है? यहाँ पे दे रखा है महाभारतम, रामायणम, भगवत गीता, पुराणम। सही उत्तर खा होगा। रामायण को आदि काव्य के नाम से जाना जाता है। इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की और इसमें शुरुआत में 6000 छंद थे। चलिए, संस्कृत भाषा कथ्यते, संस्कृत भाषा को क्या कहते हैं? आदिवाणी, मधुरवाणी, देववाणी, पावना वाणी। सही उत्तर यहाँ पर गा है, देववाणी कहते हैं। ओके। चलिए, संस्कृत भाषाया ग्रंथरम अस्ति। इसमें से कौन सा संस्कृत भाषा का ग्रंथ है? चलिए बताइए। रामायण किस भाषा में लिखा गया है? तो साथियों, रामायण यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित संस्कृत महाकाव्य है। सही उत्तर यहाँ पर का है। दे रखा है यहाँ पर वेदांगस्य कति आंगणानि सस्ति पंच षड त्रीणि चत्वारि। इसका उत्तर आप कमेंट कीजिए कि आपने इसका उत्तर क्या किया है। जल्दी से आप कमेंट करोगे कि इसका उत्तर आपने क्या किया है। चलिए, दे रखा है सदा रोचते प्रीत भया, कवि भया, देवी भया, बाल के भया। चलिए, ये है पहला पाठ। गौरवम संस्कृतम से प्रश्न आया है और यहाँ पे प्रश्न आपका है चौथे श्लोक से दिया हुआ है ना। ललनम संस्कृतम, पालनम संस्कृतम, क्रीडनम संस्कृतम, कुर्डनम संस्कृतम, बालकेभ्यः सदा रोचते संस्कृतम, बालकेभ्यः। सही उत्तर घा है। ज्ञानस्य विज्ञानस्य च विपुला साहित्य
एवं निबंधम अस्ति हिंदी भाषाया संस्कृत भाषाया संसारी विषाया बांग्ला भाषायाम। संस्कृत भाषायाम होगा। चलिए अगला दे रखा है 11वां प्रश्न श्लोकाशान मिलियत, हमें मिलान करना है। ज्ञापनम संस्कृतम होगा श्रवणम संस्कृतम, जीवनम संस्कृतम, सद्गति संस्कृतम। सीधा सीधा मिला देना था, बहुत ही आसान था। ठीक है। अगला मंजूषाता पदानि चित्वा समानार्थक पदानि लिखत। यहाँ पे मंजूषात यानी ये जो कोष्ठक में शब्द दे रखे हैं उसमें से समान अर्थों वाले शब्द को चुन करके यहाँ लिखना था। पहला था पालकम, पालकम इसका समानार्थक शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे पालकम का समानार्थक होता है पोषकम। पहले में पोषकम लिखना था ये वाला। दूसरा है पावनम, पावनम का समानार्थक शब्द पवित्रम है, दूसरे में ये वाला लिखना था। सुंदरम, सुंदरम का होता है शोभनम, ये वाला लिखना था। भासते इसका होगा प्रकाशते। ठीक है। पालकम, पोषकम, पावनम, पवित्रम, सुंदरम, शोभनम, भासते, प्रकाशते। 13वां प्रश्न मंजूषाता पदानि चित्वा विलोम पदानि लिखत। इसमें मंजूषा से चुन करके हमें विलोम पदों को लिखना है। ठीक है। विलोम पद क्या दे रखा है? तो देखिए विलोम पद में यहाँ दे रखा है सबसे पहले जीवनम, जीवन मतलब जीवनम मतलब जीवन, इसका विलोम होगा मरणम। सुंदरम इसका विलोम होगा कुरूपम। पालनम इसका विलोम होगा आपालनम। सद्गति इसका विलोम होगा दुर्गति। ठीक है। जीवनम, मरणम, सुंदरम, कुरूपम, पालनम, आपालनम, सद्गति, दुर्गति। चलिए ठीक है। चलिए अगला दे रखा है श्लोकाशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। श्लोक को भरिए, पूरा कीजिए। संस्कृतम शोभनम संस्कृतम, तो यहाँ पे होगा पहला में पावनम, रोचकम, गौरवम, ज्ञापनम। सही उत्तर होगा खा, रोचकम। रोचकम संस्कृतम, शोभनम संस्कृतम। अगला दे रखा है क्रीडनम संस्कृतम, इसमें होगा कूदनम संस्कृतम। क्रीडनम संस्कृतम, कूदनम संस्कृतम। ठीक है। यानी कि यहाँ पर खेल और कूद दोनों। 15वां दे रखा है अधोलिखितयो पद्यो अर्थ हिंदी भाषाया लिखत। यहाँ पर जो पद दे रखा है उसको आपको हिंदी भाषा में अर्थ लिखना था। चलिए तो ये आप बुक से देख करके आराम से इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। बताइए आपका स्कोर क्या रहा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और आपने अभी तक भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया, अपना प्यार नहीं दिया, तो प्लीज़ बच्चा, ये आप ही का परिवार है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।